बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर ज़ाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पहले मालूम करनी है, इसके बाद हमने फाइंड करनी है फंक्शन की एट x गोज़ टू c। तो बेटा हमारे पास जो फंक्शन है वो है f(x) इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 और c की वैल्यू जो है वो है 5। पहले तो आप मॉडुलस फंक्शन को क्लियर करें कि ये किसके बराबर होता है। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास अगर फंक्शन हो f(x) इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, तो बेटा ये बराबर होगा माइनस x के इफ़ x अगर नेगेटिव हो, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हर सूरत में पॉजिटिव आती है, चाहे आपकी x की वैल्यू नेगेटिव हो या x की वैल्यू पॉजिटिव हो। अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी और यहाँ माइनस x आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर हमारे पास x पॉजिटिव है तो फिर हमारे पास f(x) बराबर होगा प्लस x के, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, यहाँ भी प्लस होगा, तो फिर भी हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हम अपने इस फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ हमारे पास f(x) आएगा, ये होगा बेटा प्लस, ये हमारे पास है x माइनस 5 प्लस होगा अगर हमारे पास इफ़ x माइनस 5 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जैसे यहाँ था ग्रेटर दैन 0 तो प्लस x है, तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस और x माइनस 5 अगर हमारे पास x माइनस 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, और इस माइनस 5 को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो हमें हासिल होगा और x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये 5 जाएगा राइट हैंड साइड पर। और हमारे पास ये फंक्शन जो है ये बराबर होगा माइनस x माइनस 5, माइनस के साथ आएगा। कब आएगा माइनस के साथ? अगर हमारे पास ये x माइनस 5 नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो, और इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि x लेस देन, ये 5 जो है जब राइट हैंड साइड पे जाएगा x इज़ लेस देन 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x जो है वो लेस देन 5 हो तो f(x) की वैल्यू ये होगी, और अगर x जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 हो तो फिर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये होगी। अब हम आसानी से लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मालूम कर सकते हैं। पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट को मालूम करते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू लिमिट f(x) x गोज़ टू c, हमारे पास 5 है तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 5 माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि लेस देन 5, और लेस देन 5 में हमारे पास वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, तो f(x) की जगह हमारे पास ये वैल्यू आएगी माइनस x माइनस 5 और x गोज़ टू 5 माइनस। अब हम ये जो 5 की वैल्यू है ये इस फंक्शन में रिप्लेस करते हैं और हमें हासिल होगा माइनस, हमारे पास है 5 माइनस 5, और यहाँ हमें हासिल होगा माइनस 5 माइनस 5 ज़ीरो है, 0 इंटू माइनस 1 ये बराबर आएगा 0 के। अब हम बेटा राइट हैंड लिमिट मालूम करते हैं। राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू लिमिट, और यहाँ आएगा x गोज़ टू 5 प्लस, मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर दैन 5, और ये अप्लाई होगी f(x) पर। और जब हमारे पास x जो है वो ग्रेटर दैन 5 होगा तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास यहाँ डिफ़ाइन है कि x ग्रेटर दैन 5 होगा तो ये बराबर होगा प्लस और x माइनस 5। अब हम बेटा ये करते हैं, f(x) की जगह ये फंक्शन की वैल्यू हम पुट करते हैं जो कि x ग्रेटर दैन 5 के लिए है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्लस x माइनस 5 और x गोज़ टू 5 प्लस। अब हम बेटा ये करते हैं कि x की जगह 5 को रिप्लेस करते हैं, तो हमें जवाब हासिल होगा x माइनस 5 है तो 5 माइनस 5, और ये बराबर होगा 0 के।
अब इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट हैंड लिमिट जब x जो है वो लेस दैन 5 हो, जैसे यहाँ है, जब x लेस दैन 5 हो तो हमारा जवाब ज़ीरो है। और जब लिमिट में हमारे पास, जब हम राइट हैंड लिमिट मालूम करते हैं और जब x जो है ग्रेटर दैन 5 है, जैसे हमारे पास यहाँ है x ग्रेटर दैन 5, तो फिर भी हमारा जवाब क्या है, ज़ीरो है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ हम लिखते हैं एज या सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, और दोनों का जवाब क्या है बेटा, ज़ीरो है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट एफ ऑफ एक्स गोज़ टू, अब c आएगा, ना ही c प्लस होगा ना ही c माइनस होगा, और c बराबर है हमारे पास 5, तो x गोज़ टू 5 ये बराबर है ज़ीरो के। क्यों ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि अगर 5 प्लस हो तो फिर भी ज़ीरो है, अगर 5 माइनस हो तो फिर भी ज़ीरो है। इसका मतलब x गोज़ टू 5 जो है वो क्या है, ज़ीरो है, और ये हमारा आंसर है। बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दायमी कामयाबी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।